नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले और हमारे जो स्टूडेंट है उनका लेक्चर चल रहा था आज। वो चल रहा था शाइन का इंजन, क्योंकि पहले हमारे 2 इंजन हो चुके हैं और 3 वायरिंग हो चुका है। एक स्प्लेंडर का हुआ, सुपर स्प्लेंडर सेल्फ वाला, जिसमें पहले AC सीढ़ी था, फिर DC सीढ़ी और बजाज का हमारा AC सीढ़ी का हुआ था। फिर उसके बाद हमने शाइन का लिया। अभी शाइन का इंजन हमारा चल रहा था। तो शाइन के इंजन में हीरो और होंडा लगभग आपको थोड़ा सा एक एक टेक्नोलॉजी है, ये एक जैसा ही दिखने को मिलेगा जो हमने ग्लैमर इंजन लिया था। आपको क्या सीखना है, तो यहाँ पे देखो पिस्टन टॉप पे कहाँ पे कंपनी ने पॉइंट यहाँ पे दिया है, ये पॉइंट कहाँ पे मैच करना है यहाँ पे। तब वो टाइम पे हमारा जो मैग्नेट का की है ये की किधर आ गया, बराबर। अब ये देखो, कल हमने आड़ा इंजन सीखा था, हीरो होंडा और ग्लैमर के इंजन कैसे आड़े, ये यूनिकॉर्न, शाइन, FZ वगैरह सारे इंजन कैसे सीधे। अगर ये इंजन हमारा की किधर था, आगे जा रहा था, ये की आगे जा रहा है। अभी मैंने क्या किया, इंजन को सीधा किया। अभी ये की किधर जा रहा है आपका, ऊपर की दिशा में जा रहा है। तो ये क्या, आपको 2 ही टाइमिंग मिलता है। कितना, जो हम पिस्टन का टॉप डेड सेंटर जो होता है हमारा, पिस्टन टॉप डेड सेंटर आने के बाद हम क्या करवाते, मार्किंग, यानी कि पिस्टन टॉप में लेते, टॉप से ही क्यों लेते हम, और वो टाइम पे हमें मार्किंग ही क्यों लगाना है, ये मैच क्यों करना है। अगर ये अलग तरीके से मैच करवाते तो हमारा क्या होता है, वॉल बेंड होते। ज़्यादा करवा देंगे तो वॉल बेंड होते, कम करवा देंगे तो क्या होता है, गाड़ी परफॉर्मेंस नहीं मिलता है, अच्छी तरीके से गाड़ी नहीं चलता। अभी ये के पिस्टन अभी कहाँ पे हमारा, टॉप पे। टॉप में आने के बाद कंपनी ने क्या किया है, यहाँ पे एक लाइन दिया है, यहाँ पे एक लाइन दिया है, बराबर। ये आपको क्या करना है, मैच करना है। दूसरा होता है, अभी ये देखो, ये की सीखना है आपको, ये की समझना है। अभी इसका जो टाइमिंग चेन का व्हील है ये पूरा दिख रहा है क्या, नहीं, आधा दिख रहा है। यानी कि इसका टाइमिंग कैसा लगाना है, आधा लगाना है। और पूरा जो गोल दिखता है तो उसका टॉप आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, एक हम टाइमिंग क्या कैसे लगाते, इस तरह लगाते, बराबर। ये आपको क्या करना है, ये आपको बराबर ये लेवल में दोनों दिखना चाहिए। अभी ये के ये ऐसे करवा रहा हूँ तो ये की दिख रहा है ना आपको, दोनों दिख रहा है क्या, तो ये गलत। फिर ऐसे आपको कैसे दिखना चाहिए, ये दोनों पॉइंट आपको दिखना चाहिए। अभी ऐसे करवाता हूँ तो दिख रहा है क्या, एक ही पॉइंट दिख रहा है ना। तो आपको क्या करना है, ये दोनों पॉइंट देखना है, वैसे क्या करना है, आपको टाइमिंग लगाना है। दूसरा, अभी हीरो होंडा का हम हेड खोलते तो उसका एक हेड पहला बाहर निकाला, ब्लॉक बाहर निकाला। अभी मुझे हेड और ब्लॉक खोलने के लिए कितने पार्ट खोलना पड़ता है, एक टॉप कवर, दूसरा हेड और ये तीसरा ब्लॉक। ब्लॉक के खोलने के लिए मुझे 3 पार्ट खोलना पड़ रहा है, हेड, ब्लॉक और टॉप कवर। लेकिन हीरो होंडा में क्या कहूँ, अगर ब्लॉक निकलना है तो 2 पार्ट ही, एक हेड और डायरेक्ट ब्लॉक। तो उसमें जो व्हील लगा हुआ है वो पूरा का पूरा हमें दिख रहा है। और जो व्हील लगाते हैं तो वहाँ पे आपका गोल दिया है, गोल का जो टॉप होगा, इंजन ऐसे रखवाने के बाद जो टॉप होगा वहाँ पे कंपनी ने क्या किया है। अभी इसका टॉप ऊपर किधर है, आपको समझ में आ रहा है क्या, आएगा क्या। लेकिन यही अगर आप गोल ये होगा, इसके अंदर व्हील लगाते तो ये चीज़ का किधर तभी टॉप होगा ना, ये गोल का। तो यहाँ पे आने के बाद टॉप दिखेगा आपको। वैसे ही हम क्या करवाते, जैसे हमारा इंजन होता है, आपका हीरो होंडा का भी ये कवर होता है ना, तो कवर का मार्किंग भी नहीं होगा, तभी क्या करना है आपको, उसका टॉप चेक करना है कहाँ पे। तो इस तरह आपको टाइमिंग लगाना है। अभी ये देखिए, मैंने ये मुझे अभी दिख रहा है, यानी कि बराबर पिस्टन किधर है हमारा, टॉप में, और दोनों के दोनों वॉल क्या है हमारे अभी न्यूट्रल पोजीशन पे। ये देखो, ये लूज है, यानी कि ऑपरेटिव नहीं ना, इसके ऊपर लोब चढ़ा हुआ है क्या। अगर लोब चढ़ा होता तो वॉल क्या होते थे हमारे, टाइट होते थे। एक अभी यहाँ पे टाइमिंग है, ये पॉइंट मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैच करना है, बराबर। ये कंपनी ने टॉप दिया है, ये व्हील का टॉप है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैच करना है। अगर ये पॉइंट इधर होगा, नीचे होगा, तो क्या होगा, सही नहीं चलेगी। लेकिन आपको क्या करना है, क्या समझना है, ये परफेक्ट है, ये अभी क्या हो रहा है, ऐसे ही है। तो इंजन कैसे चलता है हमारा, ऐसे ही चल रहा है, अगले दिशा से चल रहा है। अगर हम इधर लेंगे तो ये वाल क्या होगा, जल्दी उसका खोलने का समय वो जल्दी होगा। पिस्टन तो बराबर चल रहा है, लेकिन वॉल क्या होगा, वो टाइम पे पिस्टन नीचे जा रहा है, वो टाइम पे जल्दी खुलेगा। तो एक तो जल्दी खुलेगा तो जल्दी
फिर गाड़ी क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कैसे करना है देखना है। अगर मेरा वॉल अगर जल्दी खुलता है तो जल्दी बंद होगा। दो ही स्ट्रोक में खुलते ना, एक सेक्शन में और दूसरा। अगर एग्जॉस्ट का वॉल जल्दी बंद होगा तो क्या होगा, हमारा सेक्शन हुआ, वॉल खुल गया तो ठीक है, कंप्रेस करवाया, पावर स्ट्रोक से ब्लास्ट हुआ, गाड़ी चालू भी हो गई, नीचे आ गए पिस्टन। अभी ये टाइम पे ये क्या हो रहा है, वॉल हमारा खुल गया, अभी देखो वॉल खुल रहा है और ये क्या करवा रहा है, हवा को कंप्रेस करवा रहा है। पिस्टन ऊपर आएगा तो कंप्रेस ही करवाएगा ना, लेकिन आपका आउटलेट वॉल खुला है तो हवा क्या होगा, बाहर जाएगा। अभी ये क्या हुआ, जल्दी बंद हुआ तो हवा क्या रहेगी आपकी, ये इनलेट खुलेगा तो हवा क्या होगा, इनलेट के साथ, यानी कि एयर फिल्टर से हवा जाएगा। हमें उधर से क्या करना है, हवा लेना है। अगर ये हवा बाहर जाएगा तो अंदर की तो पेट्रोल पूरा खींच पाएगा क्या, कार्बोरेटर। दूसरा है साइलेंसर से जो हवा बाहर जाना था वो किधर चला गया आपका, फिर एयर फिल्टर से क्या आएगा, कैसे आवाज़ आएगा, बुड़ 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 बुड़। यानी कि हम एक्सीलेटर करने के बाद ही आपको पता होना चाहिए कि साइलेंसर से आवाज़ आ रहा है, ठीक है, लेकिन एयर फिल्टर से भी आवाज़ आ रहा है। यानी कि एयर फिल्टर सक्शन करने वाला है, ये बाहर देने वाला है क्या, बाहर कब आवाज़ आएगा आपको, बुड़ 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 आवाज़, क्योंकि उधर से हवा बाहर आ रहा है। तो ये क्या आपका टाइमिंग वो टाइम पे गलत है, ऐसे ही समझना है। खाली गाड़ी चालू किया, एक्सीलेटर किया तो फुल रेस हो रहा है गाड़ी, एग्जॉस्ट से ही बाहर आ रहा है, यानी कि टाइमिंग ओके। अगर हमने टाइमिंग किसने गलत लगाए, फुल एक्सीलेटर किया, कार्बोरेटर यानी कि एयर फिल्टर से बुड़ 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 आवाज़ आ रहा है, तो वो टाइम पे क्या समझना है आपको, टाइमिंग 100% गलत है। अगर इधर से एग्जॉस्ट बाहर जा रहा है, एक उसके लिए साइलेंसर है। अगर एग्जॉस्ट अगर इनलेट से बाहर निकल रहा है, यानी कि हवा बाहर आ रहा है, तो वो टाइम पे पेट्रोल अंदर लेगा क्या, पूरा का पूरा नहीं लेगा। जब भी हम कार्बोरेटर का क्लास होगा, आज मुझे लगता है कि आज 15 अगस्त है, तो हम क्या करने वाले हैं, सबको कॉमन एक लेक्चर देंगे, उसमें कार्बोरेटर सिखाएंगे। पहले ये इंजन करेंगे, शाइन और यूनिकॉर्न का आज इंजन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कार्बोरेटर का, तो कार्बोरेटर कैसे काम करवाता है, कैसे हवा के प्रेशर से पेट्रोल, क्योंकि कोई भी चीज़ है, कार्बोरेटर लगा होता है इनलेट मैनिफोल्ड कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर। कार्बोरेटर किधर होता है, उसके ऊपर होता है क्या, नहीं, उसके नीचे ही होता है ना। तो हमें क्या करना है, ग्रेविटी के खिलाफ जाके वो पेट्रोल उठाना है। तो पेट्रोल किस तरह अंदर जाता है वो आज हम क्या करेंगे, वो भी देखेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो भी ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमें ये अगर हम टाइमिंग ऐसे लगाते हैं तो अंदर क्या इम्पेक्ट होगा। ये टाइमिंग ऐसे लगाएंगे तो ये लेट ही काम कर रहा है ना, और ये बराबर, और ये पहले, यानी कि किस तरह हम स्टूडेंट को सिखाते समझाते। तो अगर आपको भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेना है, एक एक चीज़ों की जानकारी चाहिए, तो हमारा जो बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट है ये पुणे महाराष्ट्र में, हमारे पास ये जो स्टूडेंट है ये इनको हम 4 महीनों तक पूरा 0 से लेके 100 तक पूरी की पूरी क्लास देते। हमारे पास BS3, BS4, BS6 हर गाड़ियों का एक एक वायरिंग हम यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में सिखाते। इंजन का हर पार्ट का, यानी कि वाइशर को भी हम यहाँ पे सिखाते, है क्या नहीं। वाइशर क्यों दिया, आज तक पता था क्या, लेकिन आज पता चला वाइशर क्यों दिया है। तो अगर आपको भी, यानी कि छोटी सी छोटी चीज़ होती है, वो होती है इंजन का वाइशर, और बड़ा सा बड़ा चीज़ है उसके हम वही अंदाज से सिखाते, क्योंकि हमें टाइमिंग खाली लगाना नहीं है। टाइमिंग अगर गलत होगा तो अंदर क्या होता है वो हम दिमाग को ऊपर है, लेकिन एक टाइम पे हम ऐसे करते करते स्टूडेंट को सिखाएंगे तो उनका दिमाग उसके अंदर चला जाएगा। जैसे मेरा दिमाग के कोई फॉल्ट होता है तो मैं उसके अंदर जाके देखता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे हवा आ रहा है, अगर ये गलत है तो कैसे काम करेगा, सीधा है ओके तो ये कैसे काम करता होता है। यानी कि आपको हमारे पास हमारे इंस्टीट्यूट में दोस्तों, हमारे इंस्टीट्यूट में एक ही सिखाया जाता है, वर्किंग प्रिंसिपल सिखाया जाता है, वो किस तरह काम करवाता है किस तरह नहीं करवाता है। हमारे स्टूडेंट को आपको कभी फॉल्ट बताया क्या इतने दिनों में, मैंने थोड़ा जानकारी देते, लेकिन फॉल्ट आने के बाद आपको अगर इसका नॉलेज है तो फॉल्ट आने के बाद नॉलेज से आप फॉल्ट निकाल सकते हो ना। अगर आपको भी एक प्रॉपर नॉलेज लेना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। धन्यवाद।